अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। साथियों, आज मैं स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 19 यानी कि सबक नंबर 19 को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस सबक के अंदर मैं आपको बताऊँगा बेसिक ग्रामर के बारे में, यानी कि जिसका हेडिंग होगा यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। यानी कि ये समझ लीजिए कि इंग्लिश में कौन सी ऐसी जगहें हैं या कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबक को शुरू करके उसका मतलब समझते हैं। आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग लिखा है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसकी शुरुआत कैपिटल लेटर्स से ना हो। यानी कि हर सेंटेंस की शुरुआत, हर जुमले की शुरुआत कैपिटल लेटर्स से ही होती है। जैसे सेंटेंस, पहला क्या है? सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर्स से ही करते हैं इंग्लिश के अंदर। जैसे कि मैं एक मिसाल लिख रहा हूँ कि दिस इज़ अ बॉय, ऐसे ही राशिद इज़ गोइंग। ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखा है। पहला लिखा है दिस इज़ अ बॉय, दूसरा लिखा है राशिद इज़ गोइंग। पहला है दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। दूसरा है राशिद इज़ गोइंग, राशिद जा रहा है। आप देखिए कि दोनों अलग अलग जुमला है, दोनों सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। पहला ये सेंटेंस है, दूसरा ये है। पहले के अंदर देखिए मैंने कहा है कि हर सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश के अंदर क्या होती है? कैपिटल लेटर्स से होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टी है, टी को मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि कायदा यही है कि जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिख कर बता दिया। वैसे ही देखिए दूसरा सेंटेंस है राशिद इज़ गोइंग, राशिद जा रहा है। इसके अंदर देखिए कि राशिद में आर जो है ये क्या है? कैपिटल में लिखा हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का, और कायदा ये है कि जब भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। इसीलिए इसके अंदर पहला लेटर आर है जिसको कैपिटल में लिखा गया है। तो पहला कायदा ये है, यानी कि पहला रूल इंग्लिश का ये है कैपिटल लेटर्स के इस्तेमाल होने के लिए, कि हर सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि आप कहीं पर भी देखें प्रॉपर नाउन, ये दूसरा पॉइंट है। क्या है प्रॉपर नाउन? यानी कि इसको हम उर्दू में बोलते हैं क्या है? इसमें मारिफा। उर्दू में बोलते हैं हम इसको इसमें मारिफा। कहते हैं कि प्रॉपर नाउन का यूज़ जब भी इंग्लिश में हम करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा क्या होता है? हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ मिसालों से समझा सकता हूँ। ये देखिए मैंने मिसाल लिखा, राशिद, दानिश, खालिद। ये सब देखिए, ये सब मिसालें हैं। ये है राशिद है, दानिश है, खालिद है। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी कि इसमें मारिफा है। इसको हम कहीं पर भी सेंटेंस में यूज़ करें या इसी तरीके से सिर्फ वर्ड में यूज़ करें, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका पहला लेटर जो होगा, यानी राशिद का आर, दानिश का डी और ऐसे ही खालिद का के, ये हमेशा कैपिटल में होगा। हमेशा ये बड़े हर्फ में लिखा जाएगा। कभी भी इसको हम स्मॉल में नहीं लिखेंगे। अगर हम स्मॉल में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में कभी नहीं लिखना है। ऐसे ही इसका तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी आप जो है किसी मशहूर मकाम का नाम लिखे, ठीक है, मशहूर मकाम का नाम लिखे। तीसरा पॉइंट आता है कि आप जब भी किसी मशहूर मकाम का नाम लिखे, इसी तरीके से मशहूर क्या है किताब का नाम लिखे, इसी तरीके से जो है मशहूर पहाड़ का नाम लिखे। इन सब चीज़ों का जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका पहला लेटर हम कैपिटल यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखिए मशहूर जगह का नाम हो तो आप देख लीजिए, जैसे मुंबई, दिल्ली, ठीक है,
इसी तरीके से जो है कह रहे हैं कि मशहूर किताबों का नाम लिखे, तो क्या है, जैसे कि कुरान, गीता, ठीक है। पहाड़ों का नाम जैसे कि आप कह सकते हैं क्या है, हिमालय, ठीक है। नदी का नाम जैसे कि गंगा, ठीक है। ये सब क्या है, आप देखिए कि ये सब जैसे कि मशहूर जगह का नाम हो, जैसे कि क्या हो गया, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, ये सब क्या है, मशहूर जगह का नाम है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इस तरीके से जब भी आप इंग्लिश के अंदर मशहूर मकामात का जब नाम लिखेंगे और इसी तरीके से मशहूर जगहों का जब आप नाम लिखेंगे, तो उस वक्त में आप जो है पहला लेटर उस वर्ड का क्या करेंगे, कैपिटल में यूज़ करेंगे। तो मशहूर जगह का नाम जैसे कि मुंबई में देखिए एम क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ है। दिल्ली में डी क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ है। ऐसे ही जो है क्या कह रहा है कि मशहूर किताब का, फेमस जो बुक है, वो होली जो बुक है, उसका अगर हम नाम लिखेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, कह रहे हैं कि उसमें भी जो है पहला लेटर उसका जो होगा वो कैपिटल में होगा। जैसे कि कुरान में क्या है, क्यों, कैपिटल में लिखा हुआ है। गीता में जी क्या है, कैपिटल में लिखा हुआ है। ये क्या है, ये होली बुक है, या इस तरीके से कह लीजिए कि मशहूर बुक है। तो इसको भी जब हम इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो पहला लेटर होता है वो भी हमेशा कैपिटल में होता है। ऐसे ही क्या है, पहाड़ों का अगर नाम लिखना है तो उसमें भी क्या होगा कि पहला लेटर जो होगा उसका वो हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे कि देखिए हिमालय में एच, हिमालय में क्या हो गया, एच। ऐसे ही जो है कह रहे हैं कि नदियों का नाम लिखना हो तो उसमें जो है मशहूर जो नदियाँ होती है उसका नाम लिखना हो तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कैपिटल में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा में जी क्या है, मैंने एक एक मिसाल दे करके आपको समझाने की कोशिश किया है। ऐसे ही आप जो है दिनों के जो नाम लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब जो आप लिखते हैं, तो जैसे कि मैंने लिखा संडे, संडे, ये जो है दिनों के नाम है। तो ये जो संडे मंडे आपने लिखा या लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो जब भी आप लिखे दिनों के नाम को इंग्लिश के अंदर तो उसका पहला लेटर हमेशा जो है वो कैपिटल में ही लिखे। कभी भी आप स्मॉल में लिखने की कोशिश ना करें। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो आपका लिखना ये कायदे के ख़िलाफ़ होगा। लिहाजा आप जब भी लिखें दिनों के नाम को तो आप हमेशा जो है कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने संडे लिखा है तो इस क्या है, कैपिटल में लिख करके आपको बताया है। इसी तरीके से मंडे का एम, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। वैसे ही कहते हैं कि आगे जो है अगर आप जो किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि अगर शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं किसी चीज़ का तो उस वक्त में भी क्या कहते हैं कि कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि आप लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, CM, PM, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये देखिए ये डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म जो है, डॉक्टर कैसे लिखा जाता है, DOCTOR, ये वर्ड है, इस वर्ड का आपने शॉर्ट लिखा डॉक्टर, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। इसी तरीके से CM क्या है, ये भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। PM क्या है, CM क्या है, चीफ मिनिस्टर है। PM क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सब क्या है, फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो आप ये ध्यान में हमेशा रखें कि जब भी आप शॉर्ट फॉर्म किसी वर्ड का लिखेंगे तो उस वक्त में क्या करेंगे कि उसको भी हम जो है कैपिटल में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे डॉक्टर में लिखे D क्या है, मैंने कैपिटल में लिखा है, D क्या है, कैपिटल में लिखा है। इसी तरीके से CM में क्या है, CM में क्या है, C भी कैपिटल में होगा, M भी कैपिटल में होगा, PM में P भी कैपिटल में होगा, M भी कैपिटल में होगा, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद में और कायदा ये है कि जैसे कि आप जो है किसी डिग्री का नाम लिखते हैं, जब आप किसी डिग्री का नाम लिखते हैं तो उस वक्त भी आपको क्या करना होता है कि उस वक्त भी आप जो है कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं शुरू में। जैसे कि आप लिखते हैं MA, BA, ठीक है, BCom, इस तरीके से आप लिखते हैं ना। तो ये देखिए ये सब डिग्री का नाम है, MA, BA, BCom, ये सब डिग्री का नाम है। तो इस तरीके से जब भी आपको लिखना हो तो यहाँ पर भी आप जो है कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जब भी कहीं पर बोर्ड पे ये सब डिग्रियाँ लिखी हुई देखेंगे तो वहाँ पर आपको यही समझ में आएगा कि ये हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ ही दिखेगा। वरना अगर आप जो है इसको अगर स्मॉल लेटर में कहीं लिख देंगे तो आप जो है जाहिलों में शुमार किए जाने लगेंगे। लिहाजा आप हमेशा गौर करें कि इसको हमेशा आप जो है स्मॉल लेटर में ना बल्कि कैपिटल लेटर में ही लिखने की कोशिश करें, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आपको समझाया कि कैपिटल लेटर्स के का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ये कुछ ख़ास पॉइंट्स है, ऐसे तो है और बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन ये जो है ख़ास पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना होगा। जब भी आप इंग्लिश लिखने की कोशिश करेंगे तो इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो सबसे अहम पॉइंट्स है वो ये है, एक लफ्ज़ आता है जो बहुत बड़ा मसला बन जाता है लोगों के लिए। एक लफ्ज़ है, वर्ड है एक गॉड, एक वर्ड है गॉड। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। ये देखिए गॉड एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? खुदा होता है। इसका मीनिंग खुदा होता है। इसके बारे में समझिए कि अगर ये गॉड, GOD गॉड, अगर इसका मीनिंग खुदा है, अल्लाह है, तो उस वक्त में ये गॉड ऐसा ही लिखा है जैसा कि मैंने आपको लिख करके बताया है। यानी कि अगर इसका मीनिंग खुदा है तो गॉड इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन अगर इस गॉड से हम कहीं पर इस्तेमाल है, ये गॉड लिखा हुआ है, कहीं पर यूज़ किया हुआ है, और इस गॉड का मीनिंग जो है क्या है? खुदा नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग जो है देव देवता है, देव या देवता है। और लिखा हुआ ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि जब भी इस तरीके से लिखा हुआ हो गॉड, यानी बड़ा जी से लिखा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए इस गॉड का मतलब होता है क्या? खुदा, अल्लाह। और अगर छोटा जी से, ये वाला जी से अगर लिखा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए कि इस गॉड का मतलब होता है देव देवता, यानी कि गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा जो है वो मतलब होता है। ऐसे ही इसके बाद ये देखिए कि इसके बाद अगर कोई ऐसी ज़मीर है, ऐसा प्रोनाउन है जो गॉड की तरफ, यानी ये गॉड की तरफ जो बड़ी जी है, बड़ा जी है, उसकी तरफ लौट रहा है, तो वो ज़मीर भी, यानी वो प्रोनाउन भी बड़ा में लिखा जाएगा। जैसे कि क्या है, एक सेंटेंस है कि लिख लेते हैं, गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिख लेते हैं, ही ब्लेस अस, गॉड इज़ ग्रेट, ही ब्लेस अस, यानी खुदा जो है बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बहुत मेहरबान है। ही ब्लेस अस, वो हमें माफ़ कर देगा, वो हमें माफ़ कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो गॉड है, ये गॉड जो है, ये जी लिखा हुआ मैंने बड़ा में लिखा है, क्यों? इसलिए कि ये इस गॉड से मुराद जो है अल्लाह तबारक व तआला है, खुदा है, इसलिए इसको मैंने जी को क्या लिखा? बड़ा में लिखा है, जिसका मीनिंग है गॉड इज़ ग्रेट, यानी खुदा ताला क्या है? बड़ा है, कबीर है, रहीम है, करीम है। उसके बाद देखिए मैंने जो ही लिखा है, ये ही का जो एच है, ये क्या है? बड़ा है, कैपिटल में लिखा है। क्यों? इसलिए कि ये ही जो है ये कहाँ लौट रहा है? ये जो है ये गॉड की तरफ लौट रहा है, वही गॉड की तरफ, वही खुदा की तरफ जो अल्लाह तबारक व तआला है, यानी इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला है। तो ये हमेशा जो है ये एच क्या होगा? हमेशा ये कैपिटल में लिखा जाएगा, जिसका मीनिंग होगा गॉड इज़ ग्रेट, ही ब्लेस अस। क्या है कि खुदा क्या है? बहुत करीम है, बहुत रहीम है, वो हमें माफ़ कर देगा, वो हमें माफ़ कर देगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है ये, और ये गॉड जो है दोनों तरीके से लिखा जाता है। आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको समझाया, सामईन देखिए कि जैसा कि मैंने आपको समझाया यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स के, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि फ़लाँ जगह, जैसे कि मैंने सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि पहला लेटर जो होता है कैपिटल में लिखते हैं। इसी तरीके से दिनों के नाम का पहला लेटर जो होता है वह कैपिटल में होता है। ऐसे ही जो डिग्रियाँ होती है उसका लेटर जो होता है कैपिटल होता है। ऐसे ही जो है फेमस प्लेसेस होते हैं, इसी तरीके से होली बुक्स होती हैं, ये सब जो है इन सब का जो पहला लेटर्स है वो हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। इन सब बातों को आप जहन में रखते हुए ही इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, तभी जा कर के आप गलती से बचेंगे, वरना आप बार बार गलती करेंगे। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।